जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया जितने ग्रुप्स हैं सब में शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है सुनीता विलियम्स से संबंधित है। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया है सुनीता विलियम्स ने। 62 घंटे 6 मिनट का रिकॉर्ड बनाया है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? पेगी विड्सन, ये नासा की पूर्व एस्ट्रोनॉट हैं। इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। 60 घंटे 21 मिनट का रिकॉर्ड था, इसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। और सुनीता विलियम्स और बूच बिलमोर जून 2024 से आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। वहां से अभी तक ये वापस नहीं आए हैं। इनको वापस लाने के लिए SpaceX द्वारा क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया गया है। ये कब वापस आते हैं? ये दोनों के दोनों, सुनीता विलियम्स और बूच बिलमोर, कब वो अंतरिक्ष में गए थे? जून 2024 में अंतरिक्ष में गए थे। कुछ दिन पहले पढ़ा था हम लोगों ने कि एक्जिम मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जिनमें कि कैप्टन के रूप में यानी कि पायलट के रूप में SpaceX के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को ISS ले जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे शुभांशु शुक्ला। कैप पायलट के रूप में ये जाएंगे। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बन जाएंगे। किस मिशन के तहत? X4 मिशन, एक्सियम 4 मिशन या एक्सियम 4 मिशन के तहत ये ISS अंतरिक्ष में जाने वाले पहले शुभांशु शुक्ला बन जाएंगे। रिवर ब्लाइंडनेस एक बीमारी है जो कि अफ्रीका की बीमारी है। बीमारी से मुक्त होने के मामले में मुक्त होने वाला नाइजर देश बन गया है। WHO द्वारा घोषणा की गई है कि नाइजर रिवर ब्लाइंडनेस से मुक्त होने वाला देश बन गया है। रिवर ब्लाइंडनेस ब्लैक फ्लाई मक्खी के काटने से होता है, ये फैलता है। ये पैरासाइटिक बीमारी है, परजीवी बीमारी है। दुनिया का 5वां देश बना है यह नाइजर। रिवर ब्लाइंडनेस से मुक्त होने वाला दुनिया का 5वां देश, अफ्रीका का पहला देश है, यह ध्यान रखिएगा। अफ्रीका का पहला देश, रिवर ब्लाइंडनेस से मुक्त होने वाला नाइजर पहला देश है। उसी तरह से इसी संबंधित है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज दिवस, ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। और नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में यह रिवर ब्लाइंडनेस भी शामिल है। माउंट तारानाकी, ये न्यूजीलैंड की एक पहाड़ पर्वत है, माउंटेन है। न्यूजीलैंड की कहाँ की? तो न्यूजीलैंड की, ध्यान रखिएगा। इस पर्वत को कानूनी रूप से व्यक्तित्व प्रदान किया गया, कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, जिसके कारण अब इस पर्वत को मानव के समान अधिकार और कर्तव्य भी मिल चुका है। इसके लिए एक समिति भी गठित की जाएगी जो इस पर्वत का चेहरा और अंग बनेगा। तो यह माओरी इसे क्यों नियुक्त किया गया है, क्यों बनाया गया है, व्यक्तित्व कानूनी मान्यता क्यों प्रदान की गई है? यह माओरी समुदाय के सांस्कृतिक आध्यात्मिक का महत्व प्रदान करने के लिए इस पर्वत को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। क्योंकि माउंट तारानाकी से माओरी समुदाय का संबंध किस स्टेट से, किस कंट्री से है? तो न्यूजीलैंड से संबंध है। ये ध्यान रखिएगा। माओरी नृत्य के बारे में न्यूजीलैंड के संसद में यह नृत्य भी प्रस्तुत किया गया था, एक सांसद और महिला सांसद द्वारा। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो माओरी समुदाय से संबंधित तारानाकी का संबंध है। उसी तरह से न्यूजीलैंड में इससे पहले भी वागानुई नदी और तेव रिवर राष्ट्रीय उद्यान को भी कानूनी मानव व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। फिस्ट सॉफ्टवेयर इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। फिस्ट का फुल फॉर्म है फिनिट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। यह फिनिट का फुल फॉर्म बनता है। और यह किसके द्वारा विकसित किया गया? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा यह विकसित किया गया। फिस्ट सॉफ्टवेयर इसरो द्वारा। इसरो ने अपना 100वां मिशन 29 जनवरी 2025 में लॉन्च किया। किस रॉकेट का इस्तेमाल किया है इस मिशन को लॉन्च करने में? NSLV F-15 रॉकेट का इस्तेमाल किया था। मिशन के क्या था? NVS-02 मिशन, इसरो का 100 मिशन। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। F-15 का इस्तेमाल किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। और इसरो का तीसरा लॉन्च पैड भी बनेगा जो कि NGLV मीन्स नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इस पर यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। पहला लॉन्च व्हीकल PSLV से संबंधित है और SSLV से संबंधित पहला लॉन्च पैड, और दूसरा लॉन्च पैड GSLV और LV-M3 से संबंधित है। तीनों के तीनों जो लॉन्च पैड हैं श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में ही स्थित हैं। इसरो के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 11th रैंक के अध्यक्ष है डॉक्टर वी नारायणन, ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तीसरा लॉन्च पैड की मंजूरी का जो बजट जारी किया गया था
3,984 करोड़ रुपये का बजट था। NGLB का हम लोगों ने फुल फॉर्म देखा। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। चंद्रमा पर मानव उतारने का लक्ष्य रखा गया है 2040 तक। इसरो ने अपना स्पेडेक्स मिशन, जो कि इसरो का 99वां मिशन था, 99th मिशन था, 30 दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। PSLV C60 रॉकेट का इस्तेमाल करके इसमें 2 उपग्रह भेजे गए थे। जो चेजर था HDX-01 था और HDX-02 ये टारगेट था। इन दोनों की डॉकिंग की गई थी, दोनों उपग्रह की डॉकिंग की गई थी अंतरिक्ष में। और डॉकिंग करने के मामले में भारत दुनिया का किस क्रम का देश बना है, ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। पहला ग्लोबल जस्टिस पीस एंड लव समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई में किया जाएगा, UAE के दुबई शहर में किया जाएगा। इसकी थीम रखी गई है वन प्लैनेट वन वॉइस। थीम को जरूर ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है? फर्स्ट ग्लोबल जस्टिस पीस एंड लव समिट। मिसेस वर्ल्ड 2025 कौन चुनी गई हैं? सेगो गिलाय, ये साउथ अफ्रीका की हैं और पहली अश्वेत महिला बनी है। पहली अश्वेत महिला है जो मिसेस वर्ल्ड 2025 चुनी गई है। पहली अश्वेत महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। किस देश से संबंध है इनका, ये तो जरूर ध्यान रखिएगा। नाम तो सभी को ध्यान में रहेगा और प्रश्न जो एग्जामिनर जो है वो पूछ देगा कि किस देश से बिलोंग करती हैं, तो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। उसी तरह से ये भी रिवीजन कर लेते हैं। एक बाकी जो कमेंट आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ मैं बता रहा हूँ मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केरे थिलवेंगे चुनी गई थी, जो कि डेनमार्क से चुनी गई है। डेनमार्क से बिलोंग करती है और डेनमार्क से पहली बार मिस यूनिवर्स 2024 ये बनी थी। पहली बार बनी थी डेनमार्क से कोई सुंदरी विश्व यूनिवर्स। फोर्ट विलियम, जो कि कलकत्ता में, यह जो फोर्ट है, यह जो किला है कोलकाता में स्थित है। इसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। 1781 में किया गया था। अभी इसका नया नाम कर दिया गया है विजय दुर्ग। विजय दुर्ग इसका नया नाम कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, विजय दुर्ग कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल कोलकाता में स्थित है। इसका निर्माण 1781 में किया गया था। UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसकी स्थापना 2006 में होती है और इसके मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। UNHRC से, इस संगठन से USA यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संगठन से बाहर होने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से नए नए फैसले ले रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि WHO से भी इन्होंने हटने की घोषणा कर दी है, परंतु इस पर अभी आदेश नहीं आया है। इसकी घोषणा इन्होंने की है। 47वें राष्ट्रपति, इनका दूसरा कार्यकाल है। पहला कार्यकाल के रूप में इन्होंने 2017 से 2021 तक इनका पहला कार्यकाल था। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनका चुनाव चिन्ह लाल हाथी है। इनकी जो विपक्षी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी है, इनका चुनाव चिन्ह, डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह नीला गधा होता है। कमला हैरिस इनकी विपक्ष में खड़ी थी, भारतीय मूल की थी। यही जीत जाती, कमला हैरिस अगर जीतती राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में, तो ये पहली भारतीय महिला बन जाती राष्ट्रपति बनने वाली। विपक्षी उम्मीदवार थी ये। इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले एक रैली आयोजन की थी जिसका नाम रखा था MAGA, MAGA, जिसको कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस रैली को, इसी के तहत ये अंदर फैसले भी ले रहे हैं, बहुत सारे फैसले। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये रैली आयोजित की गई थी। शॉन करन, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो नई सरकार बनाई गई है, इनमें शॉन करन डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी सर्विस ऑफ USA बनाए गए हैं। सुसी विल्स चीफ ऑफ स्टाफ, व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बनी है। माइक वॉल्ज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप USA के 47वें राष्ट्रपति हैं। तुलसी गबार्ड राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनी है। काश पटेल FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख हैं। श्री राम कृष्णन व्हाइट हाउस के सीनियर पॉलिसी एडवाइजर AI एडवाइजर हैं श्री राम कृष्णन। सिमोन हेलेप, ये रोमानिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने संन्यास ले लिया है। इनका संबंध टेनिस गेम से है, टेनिस से है। ये इन्होंने संन्यास ले लिया है, सिमोन हेलेप। तो ध्यान रखिएगा, रोमानिया से बिलोंग करते हैं। और भारतीय जो है संन्यास लिया है, उसको हम लोग एक बार रिपीट कर लेते। 2024 में जो संन्यास लिया है भारतीय प्लेयर हैं, उनका सभी का नाम है। दीपा कर्मा का जिम्नास्टिक प्लेयर है। विनेश फोगाट कुश्ती, पिया श्रीजेश हॉकी, जो कि जूनियर हॉकी टीम के कोच भी बने हैं। सुनील छेत्री फुटबॉल, रोहन बोपन्ना टेनिस, बी साई प्रणीत बैडमिंटन, रानी रामपाल हॉकी, प्रजेश गुणेश्वरन टेनिस, शिखर धवन, ये क्रिकेट, सभी ये क्रिकेटर हैं। यहाँ जो नाम देख रहे हैं ये सभी क्रिकेटर। शिखर धवन क्रिकेट, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, रिद्धिमान साहा, सिद्धार्थ कौल और R अश्विन, ये सभी के सभी क्रिकेटर, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। इसे भी रिवीजन कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है।
जनवरी के महीने में हुआ है। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहले विजेता बनी है महिला कैटेगरी में। मेडिसन कीज यूएसए के प्लेयर हैं। यह इन्होंने एकल खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। किसे हराया है? आर्याना सबालेंका बेलारूस के प्लेयर को हराया है। पुरुष कैटेगरी में जेनिक सिनर विजेता बने, इटली के प्लेयर हैं। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के प्लेयर को हराया है। ये सिंगल कैटेगरी में इन्होंने खिताब हासिल किया, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। मेडिसन कीज की पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यूएसए के प्लेयर हैं। फ्रेंच ओपन उसके बाद होगा जून के महीने में। विंबलडन होता है जून जुलाई के महीने में। और यूएस ओपन सबसे लास्ट में होता है और अगस्त सितंबर के महीने में। नोवाक जोकोविक सर्बिया के प्लेयर हैं। 430 ग्रैंड स्लैम मैच खेलकर 15 जनवरी 2025 को इन्होंने खेला था। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले प्लेयर बन गए। 430 ग्रैंड स्लैम मैच इन्होंने खेला है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ा है। इनके नाम 429 ग्रैंड स्लैम खेलने का रिकॉर्ड है। बजट 2025-2026 की घोषणा हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी द्वारा इसका घोषणा की गई है। सबसे अधिक बजट किस मंत्रालय के लिए जारी किया गया है? तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो सबसे अधिक बजट का आवंटन रक्षा मंत्रालय के लिए किया गया है। कितना परसेंट? केंद्रीय बजट का 13.45%, यानी कि कुल जो बजट टोटल बजट का 13.45% ये आवंटन किया गया रक्षा मंत्रालय के लिए। रक्षा मंत्रालय पर यह सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। कितने करोड़ रुपये अगर पैसे में देखा जाए तो 6.81 लाख करोड़ रुपये जारी किए गए, आवंटन किए गए रक्षा मंत्रालय के लिए। उसी तरह से इस बजट के तहत ही मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। पहला मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा बिहार में। और मखाना के उत्पादन में बिहार राज्य 1 नंबर पे आता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। बहुत दिनों से हम लोगों ने इसे रिवीजन नहीं किया है, जो कि 2024 का था रिकॉर्ड। ब्रेन रोट को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ ईयर जारी किया गया था, घोषित किया गया था। ब्रेन रोट को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा। पोलराइजेशन को मैरिन वेस्टरो डिक्शनरी द्वारा जारी किया गया था वर्ड ऑफ ईयर। डेमोर डिक्शनरी.com द्वारा। मैनिफेस्ट कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा। ब्रेट कॉलिन डिक्शनरी द्वारा। और एस्ट्रिफिकेशन मैक्यूर डिक्शनरी ऑस्ट्रेलिया की डिक्शनरी है, इसके द्वारा जारी किया गया था। इसे भी रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ से भी प्रश्न 1 नंबर तो जरूर बनता है। कंप्लीट राज्यपाल की लिस्ट है जो इंपॉर्टेंट 2024 में नई नियुक्तियां हुई थी और 2024 के लास्ट में जो नियुक्तियां हुई थी राज्यपाल की, जिनका हस्तांतरण भी हुआ था, तो वो कंप्लीट लिस्ट है। इसे भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।